यहाँ काफी ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने वो हालात तो वाकयात देखे जब पाकिस्तान यानी के बड़े सगीर की तकसीम हुई। दो कौमी नजरिया 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया, जिसकी बुनियाद पर आज हम अपने जाती मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं। और क्या ही हो लिखता है शायर, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये बुजुर्गों ने ये वो हालात के नशेबों को राज देखे हैं और फलक ने वो क़यामत हेज मंजर देखा है जब मुसलमान औरतों ने कुएं में छलांगे लगा के अपनी इज्जतों को बचाने के लिए कुएं में छलांगे लगा दी। जब यहाँ रेडियो पे रात को ऐलान होता है कि पाकिस्तान मर्ज वजूद में आ गया है, तो जो लोग बड़े सगीर में यानी कि हिंदुस्तान में मौजूद थे उन्होंने अपनी जायदादें नहीं देखी, उन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, उन्होंने अपने कारोबार नहीं देखे। जब ये रेडियो पे ऐलान होता है वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हिजरत करके पाकिस्तान में आ जाते हैं, जिसके और तारीख लिखती है कम से कम जो तारीख लिखती है 10 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जो सिखों ने जो हिंदुओं ने पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों को मुजालिम डाले। तो बहुत ही क़यामत हेज मंजर था। बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज वजूद में आया। आज हमने तजदीद अहद करना है कि हम हर वो काम करें, हर वो काम बजा लाएं जिससे पाकिस्तान की इज्जतों वकार तौकीर हमारी नजरों में अहमियत बढ़े। मैं एक नारा लगाऊंगा, उसका आपने जवाब देना है, उसके बाद इंशाल्लाह सदर साहब तकरीर करेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान।